मतलब की रिश्तेदारी, सुत मात पिता और नारी। ओ क्यों गई मती तेरी मारी, जब चलेगी तेरी सवारी। क्यों गई मती तेरी मारी, जब चलेगी तेरी सवारी। साथ क्या जाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ जप ले हरि का नाम फिर पछताएगा। साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन 2। तो जैसे ही सुग्रीव जी का सामना गुरु जी से हुआ, यानी हनुमान जी से, श्री गुरु चरण सरोज रज। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु माना है, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है इसलिए। तो सुग्रीव जी का मोह भंग हो गया, अभिमान जाता रहा और वो ऐसी ज्ञान भरी बातें करने लगे जैसे कि मैंने आपको इस भजन की लाइनों में सुनाया। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और है कि प्रभु श्री राम जी वर्षा काल में सीता जी की याद में स्फटिक शिला पर बैठ करके और छोटे भाई लक्ष्मण जी से इस संसार की भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। तो वो ये जो राधे श्याम रामायण है, छोटा सा काव्य है ये, तो इसमें विस्तार से नहीं है, यानी एक भी लाइन नहीं है। और रामचरितमानस में वो छूट गई हैं। और वैसे भी रामचरितमानस की मैं बीच बीच चौपाई ले रहा हूँ। तो आप ये जो उन्होंने ज्ञान की बातें बताई हैं लक्ष्मण जी को, वो मैं 2-2 करके 4-4 चौपाई करके और आपको 1-2 एपिसोड में पूरी कर देता हूँ। और अपनी कथा तो आगे फिर चलती रहेगी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर ऐसे नाच रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। ठीक है। गण गमंड नव गर जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मनोरा। दामिनी दमक रह लगन माई, खल गए प्रीत जता फिर नाई। आकाश में बादल घूमड़ घूमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं और सीता जी के बिना मेरा मन आशंकित हो रहा है। और बिजली की चमक बादलों में ऐसे नहीं ठहर रही जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। ठीक। और ये शायद चौपाई मैंने आपको बता दी। अब आप अगली देखें। बरसई जलधि भूमि निराए, जदाल वही बुद्धि विद्या पाए। बूंद आघात सहज कैसे, कल के बचन संत सहज ऐसे। बादल पृथ्वी के निकट आकर बरस रहे हैं जैसे कि विद्या पाकर विद्वान लोग नम्र हो जाते हैं। और बूंदों की चोट पर्वत इस प्रकार से बर्दाश्त कर रहे हैं जैसे कि दुष्टों के वचन संत जन बर्दाश्त करते हैं। क्षुद्र नदी बर चले तोराई, जस तोर घन कल इतराई। जस तोर धन कल इतराई। भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जनु जीवई माया निपटानी। छोटी नदियां किनारों को तोड़ती हुई इस प्रकार उफान मारकर चल रही हैं जैसे कि थोड़ा सा धन पाते ही दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। और ये बारिश का निर्मल जल पृथ्वी पर पड़ते ही ऐसे गंदा हो गया है जैसे शुद्ध आत्मा के माया लिपट जाती है। ठीक। सिमटी सिमटी जल भरे तालाब, आज मिसल गुण सजन पहियावा। सरिता जल जल निधि मऊ जाई, होई
जल एकत्रित होकर तालाब में ऐसे बन रहा है जैसे एक एक करके सज्जन पुरुष के पास सद्गुण इकट्ठे हो जाते हैं। और नदी का जल समुद्र में ऐसे विलय हो रहा है जैसे प्राणी परमात्मा को पा करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। अब आप अगली चौपाई देखें। हरित भूमि में संकुल समुझ पर ही नहीं पंत, जिमि पाखंड बादते गुप्त होई सदग्रंथ, सियावर रामचंद्र की जय। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्ते दिखाई नहीं दे रहे। ठीक उसी प्रकार से जैसे पाखंड मतों के प्रचार से सदग्रंथ दिखाई नहीं पड़ते। दादुर दुने चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटपाने का, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढक की ध्वनियां ऐसे अच्छी लग रही है, मेढक टर्राते हैं ना, जैसे विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हो और अनेकों वृक्षों में हरे भरे पत्ते नए आ गए, जैसे किसी साधना करने वाले व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। अरे गजबा सुपात बिन भयो, जस सुराज कलो दम गयो। खोजत कतहु मिले नहीं दूरी, करई क्रोध जिम धर्म दूरी। आकड़ा और जवासा, आकड़े को तो आप जानते हैं, जवासा छोटा सा पौधा होता है, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। तो इन दोनों वनस्पतियों के वर्षा ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, यानी प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे अच्छे राज्य में, किसी बढ़िया राजा के यहाँ राज्य में दुष्टों का व्यापार खत्म हो गया हो, उनका उद्यम जाता रहा हो और धूल खोजने पर भी नहीं मिल रही, जिस प्रकार से क्रोध आने पर धर्म का ज्ञान नहीं रहता है। शशि संपन्न सोमय कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशित मदन खगोत विराजा, जनोदमी कर मिले समाजा। जनोदम मिले कर मिला समाजा। लहलाती हुई खेती पृथ्वी की ऐसे शोभा बढ़ा रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। वो उपकारी पुरुष जो अपनी संपत्ति को परमार्थ में लगाता हो, तो ऐसे वो लहलाती हुई खेती दिखाई दे रही है। और रात के घने अंधकार में जुगनुओं की चमक ऐसे लग रही है जैसे दंभियों का समाज इकट्ठा हो गया हो। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।